जब अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ती है तो इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में सोमवती अमावस्या को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। सोमवती अमावस्या के दिन व्रत पूजन और गंगा स्नान का विशेष महत्व है। महिलाएं इस दिन पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती हैं। वहीं पितृदोष निवारण के लिए भी इस दिन अत्यंत शुभ माना गया है। अब सुनिए ये कहानी। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों बेटों की शादी हो चुकी थी। साहूकार के यहाँ रोजाना एक जोगी भिक्षा लेने आता था। जब साहूकार की बहू जोगी को भिक्षा देती थी तो वो ले लेता था, लेकिन जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने आती तो जोगी कहता कि मैं तुम्हारे हाथ से भिक्षा नहीं लूंगा, तुम अभागी हो, तुम्हारे भाग्य में सुहाग नहीं है। उसकी यह बात सुनकर साहूकार की बेटी को बहुत बुरा लगता है और वह मन ही मन में सोचने लगती है और वह सोच सोचकर कमजोर होती जाती है। एक दिन उसकी माँ ने पूछा कि बेटी, तुझे अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा पहनने को मिलता है, फिर भी तुम कमजोर क्यों होती जा रही हो? अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझे बताओ। तब बेटी बोली, माँ, हमारे यहाँ जो जोगी भिक्षा मांगने आते हैं वो भाभीियों से तो भिक्षा ले लेते हैं, पर जब मैं भिक्षा देने जाती हूँ तो वो मुझसे भिक्षा नहीं लेते और कहते हैं मैं तुम्हारे हाथ से भिक्षा नहीं लूंगा, तुम अभागी हो, तुम्हारे भाग्य में सुहाग नहीं है। तो माँ कहती है, बेटी, कल मैं देखूंगी कि जोगी तुमसे क्या कहते हैं। दूसरे दिन जोगी जब भिक्षा लेने आए तो साहूकारनी चुपके से देख रही थी। जब जोगी को उनकी बेटी भिक्षा देती है तो जोगी फिर से वही बात कहते हैं। तब साहूकारनी आती है और कहती है कि एक तो मेरी बेटी तुम्हें भिक्षा देती है, ऊपर से तुम उसे अभागी कहते हो। तब जोगी बोला कि मैं तो जो इसके भाग्य में है वही कहता हूं। तो साहूकारनी कहती है कि जब तुम्हें इसके भाग्य के बारे में इतना पता है तो उसकी परेशानी को दूर करने का उपाय भी पता होगा। तब वह जोगी बोला कि उपाय तो है पर बहुत कठिन है। तो साहूकारनी बोली कि तुम बताओ, मैं मेरी बेटी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। तब जोगी बोला कि 7 समुद्र पार एक सोना धोबन रहती है, वह सोमवती अमावस्या का व्रत करती है, वो ही इसे सुहाग दे सकती है, अन्यथा जब इसकी शादी होगी तब इसके पति को फेरों में सांप काट लेगा और ये विधवा हो जाएगी। इतना सुनते ही वह उठी और अपने बेटों के पास गई और साहूकारनी ने अपने बेटों को सारी बात बताई और अपने बेटों से सोना धोवन को ढूंढने के लिए कहा, लेकिन साहूकारनी के बेटों ने मना कर दिया। तब साहूकारनी अपनी बेटी को लेकर खुद ही चल पड़ी सोना धोवन को ढूंढने। चलते चलते वे समुद्र के किनारे तक पहुंच गई और सोचने लगी कि अब आगे कैसे जाएं, इतना विशाल समुद्र कैसे पार करें। वहां एक बड़ा पेड़ था, वहीं दोनों माँ बेटी बैठ गई। उस पेड़ के ऊपर एक हंस का जोड़ा रहता था और नीचे पेड़ की जड़ में एक सांप रहता था। जब हंस का जोड़ा दाना चुगने जाता तो सांप हंस के बच्चों को खा जाता था। हंस उसे देख नहीं पाते थे। उस दिन भी सांप हंस के बच्चों को खाने के लिए पेड़ पर चढ़ रहा था कि हंस के बच्चों की आवाज सुनकर उन माँ बेटी ने देखा कि सांप हंस के बच्चों को खाने जा रहा है, तो उन्होंने सांप को मार दिया। शाम को जब हंस का जोड़ा आया तो उन्होंने माँ बेटी को वहां बैठा पाया। तो हंस के जोड़े ने सोचा कि यही दोनों मेरे बच्चों को मार देती हैं। जैसे ही वे उन माँ बेटी को मारने को तैयार हुए, तभी पेड़ पर से बच्चों की आवाज आई। तो उन्होंने देखा कि हमारे बच्चे तो जिंदा हैं। तब बच्चों ने उन्हें सारी बात बताई कि कैसे इन माँ बेटी ने उनकी जान बचाई है। हंस के जोड़े ने उन्हें बहुत धन्यवाद दिया और उनका यहाँ आने का कारण पूछा। तब साहूकारनी ने सारी बात हंस के जोड़े को बता दी और बोली कि हम यहाँ तक तो आ गए, पर समझ में नहीं आ रहा कि हम आगे कैसे जाएं। तब हंस बोले
कि आप हमारे ऊपर बैठ जाओ, हम आपको समुद्र पार पहुंचा देते हैं। इस तरह दोनों समुद्र पार पहुंच गए। उन्होंने सोना धोबन का घर ढूंढ लिया। अब वह सवेरे जल्दी उठकर सोना धोबन के घर का सारा काम करने लगी। खाना बनाना, झाड़ू पोंछा, पानी भरना, कपड़े धोना। सोना धोबन के बेटे बहू थे। उनकी बहुएं बहुत कामचोर थी। काम को लेकर वे आपस में बहुत झगड़ा करती थी। लेकिन इधर कुछ दिनों से सोना धोबन देख रही थी कि वे सब बिना झगड़ा किए सारा काम कर लेती हैं। तब एक दिन सोना धोबन ने अपनी बहुओं से कहा, क्या बात है, आजकल तुम सब मिलकर खुशी खुशी से सारा काम कर लेती हो और झगड़ा भी नहीं करती हो। इस पर सोना धोबन की बहुओं ने कहा कि हम तो काम नहीं करते, हमने तो बहुत दिनों से कोई काम नहीं किया। तब सोना धोबन ने सोचा कि जब मेरी बहुओं ने काम नहीं किया तो फिर कौन है जो मेरे घर का काम करता है, ये तो मालूम करना ही होगा। दूसरे दिन वह सुबह जल्दी उठी और उसने देखा कि एक लड़की घर का सारा काम करके वापस जा रही थी। तो उसने उसे रोका और पूछा कि तुम कौन हो और मेरे घर का काम क्यों कर रही हो। तब साहूकारनी की बेटी ने सारी बात सोना धोबन को बताई और कहा कि तुम सोमवती अमावस्या का व्रत व पूजन करती हो। एक तुम ही हो जो मेरी बेटी को सुहाग दे सकती हो, इसलिए हम तुम्हारे घर का सारा काम करते हैं। इस पर सोना धोबन ने कहा, ठीक है, तुमने इतने दिन मेरे घर का काम किया है, मैं तुम्हें सुहाग जरूर दूंगी। जब तुम्हारी शादी तय हो जाए तो तुम मुझे न्योता भेजना, मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगी। फिर दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद साहूकार अपनी बेटी की शादी तय कर देता है और अपनी बेटी की शादी का न्योता सोना धोबन के यहाँ भी भेजता है। सोना धोबन को जब न्योता मिलता है तो वह साहूकार की बेटी की शादी में जाने को तैयार होती है और अपनी बहू से कहती है कि मेरे जाने के बाद यदि घर में कुछ टूटता फूटता है तो उसे जैसा हो वैसा ही रहने देना। मेरे आने तक तुम लोग कुछ भी मत करना। अपने घर वालों को ये हिदायत देकर वह साहूकार की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए चली जाती है। जब साहूकार की बेटी के फेरे हो रहे थे तब एक सांप ने दूल्हे को ढस लिया। दूल्हा वहीं मर गया। अब सब रोने धोने लगे। तब लड़की की मां ने सोना धोबन से कहा कि आज के दिन के लिए मेरी बेटी ने तुम्हारे यहाँ काम किया था ताकि तुम मेरी बेटी को आज सुहाग दे दो। सोना धोबन ने कहा कि तुम चिंता मत करो। वह उठी, दूल्हे के पास गई और अपनी मांग में से सिंदूर लिया, आंख में से काजल और छोटी उंगली से मेहंदी ली। वह दूल्हे के छींटे दिए और बोली, आज तक जो मैंने सोमवती अमावस्या का व्रत किया है उसका फल साहूकार की बेटी को जाना और आगे जो करूं वह मेरे पति को जाना। उसके ऐसे करते ही दूल्हा ठीक हो गया। सब लोग बड़े खुश हो गए। जब बारात विदा हो गई तो सोना धोबन भी अपने घर जाने लगी। तब सबने कहा, अभी तो आपको विदा ही नहीं किया, अभी आप कैसे जा सकती हैं। सोना धोबन ने कहा, मैं मेरे घर को ऐसे ही छोड़कर आई हूँ, पता नहीं मेरे पीछे क्या हो रहा होगा। आप विदा ही करना चाहते हैं तो मुझे एक मिट्टी का कलश दे दो। कलश लेकर सोना धोबन अपने घर के लिए रवाना हो गई। रास्ते में सोमवती अमावस्या आई और उसने कलश के 108 टुकड़े किए और पीपल की पूजा की और परिक्रमा करके बोली, भगवान, आज से पहले जो अमावस्या मैंने की उसका फल साहूकार की बेटी को दिया। आज जो मैंने अमावस्या की उसका फल मेरे पति को देना। फिर कलश के टुकड़ों को गड्ढा खोदकर वहीं गाड़ दिया और घर के लिए चली गई। उधर घर पर उसका पति मर गया था। सब सोना धोबन का इंतजार कर रहे थे क्योंकि वो कहकर गई थी, मेरे पीछे से तुम लोग कुछ भी मत करना। जब वह घर पहुंची तो उसने देखा उसका पति मरा पड़ा है और सब लोग रो रहे हैं। उसने कहा, सब लोग चुप हो जाओ। वह अपने पति के पास आई और अपनी मांग में से सिंदूर लिया, आंख में से काजल और छोटी उंगली में से मेहंदी निकालकर छींटे दिए और बोली, भगवान, आज से पहले जो अमावस्या मैंने की उसका फल साहूकार की बेटी को दे दिया। आज जो मैंने अमावस्या की उसका फल मेरे पति को देना। ऐसा कहते ही उसका पति उठकर बैठ गया।
इतने में एक ब्राह्मण आए और बोले, अमावस्या का दान दो। तब धोबन बोली, मैंने पीपल के पेड़ के पास गाड़ दिया है, वहां से निकाल लो। तब ब्राह्मण ने वहां जाकर देखा तो सोने की 108 मोहरें हो गई। पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि सोमवती अमावस्या का व्रत और पूजा सब करें और सब दान दें। तो हे सोमवती अमावस, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। सोमवती अमावस की कहानी कहने वालों को, सोमवती अमावस की कहानी सुनने वालों को और हुंकारा भरने वालों को अपने पूरे परिवार को देना। जय हो सोमवती अमावस।